हॉर्नबिल तो अभी खत्म हो जाएगी। राइटिंग सेक्शन के लिए वीडियो बनी हुई है, जो भी टॉपिक आपके आ रहे हैं, नोट मेकिंग अगर आ रहा है तो नोट मेकिंग, आपकी नोटिस राइटिंग है, लेटर राइटिंग है, सब राइटर, बिजनेस लेटर भी आपके करा रखे हैं मैंने, हर तरह का लेटर आपके लिए वीडियो बनी हुई है। लेटर बाय डियर सर लिख के सर्च करो, ठीक है। ग्रामर आ रही है तो ग्रामर बाय डियर सर लिख के सर्च करो, ग्रामर भी कंप्लीट करा रखे, घबराओ मत बिल्कुल भी। अगर हिम्मत से काम लोगे, ऑप्टिमिस्टिक होकर काम करोगे, ज्यादा स्कोर करोगे। अगर डरते रहोगे, पूरा सिलेबस भी कर लोगे तो भी बेकार स्कोर करोगे, एज सिंपल एज दैट, ठीक है। तो डरने का नहीं, अगर 13 को भी पेपर है मेरे प्यारे बच्चों, जुट जाओ। आओ चलो आगे बढ़ते हैं। चैप्टर है एडवेंचर। अब एडवेंचर चैप्टर क्या है? दी एडवेंचर इज अ साइंस फिक्शन। सबसे पहली बात, ये स्टोरी नहीं, एक फिक्शन है, एक तरह का फिक्शन है, ऐसी सोच है, साइंस फिक्शन है, साइंस के ऊपर। जैसे फिल्में होती है ना साइंस फिक्शन के ऊपर, क्रिश आ गई, एकदम रोबोट आ गई मूवी, इस तरीके की, इस तरह से ये भी एक चैप्टर है साइंस फिक्शन का, ठीक है। अबाउट प्रोफेसर गायतोंडे। गायतोंडे तो कोई फिल्म में ना, कौन सी फिल्म में गायतोंडे? ओ सिंघम में ना, हाँ गायतोंडे वही वाला ना गायतोंडे। हाँ तो ये मोस्ट प्रोबेबली महाराष्ट्र के होंगे ना प्रोफेसर गायतोंडे। हु डिस्कवर्स द कॉन्फ्लिक्टिंग हिस्ट्री एंड सेट्स आउट ऑन अ जर्नी टू सॉल्व द मिस्ट्री। हिस्ट्री एंड मिस्ट्री, हिस्ट्री एंड मिस्ट्री, ये इसके इंपॉर्टेंट वर्ड है। तो ये कहानी क्या है? ये कहानी नहीं है, एक साइंस फिक्शन है। क्या है? एक साइंस फिक्शन है। किसकी? प्रोफेसर गायतोंडे की, जो हिस्ट्री को मिस्ट्री बना दिया। उनके हिसाब से जो अंग्रेज थे वो कभी आए ही नहीं थे, उनके हिसाब से उनको ऐसा लगने लगा था, उनको, किसको? प्रोफेसर गायतोंडे को, कि अंग्रेज कभी आए नहीं थे, मुगलों का राज अब भी, और कभी अंग्रेजों ने कुछ किया ही नहीं था। उनके हिसाब से हिस्ट्री में चेंज हो गई थी। वो क्यों चेंज हो गई थी? जो वो चाहते थे ना, जो उनको लगता था कि नहीं ये कभी मुगलों का, जो अंग्रेजों का हम पे राज ही ना हो, अंग्रेज हार जाए, तो वो कहीं ना कहीं उनके माइंड में बैठ गया था। ये एक हिस्टोरियन थे। कौन? प्रोफेसर गायतोंडे कौन थे? एक हिस्टोरियन थे, हिस्ट्री के एक प्रोफेसर थे। तो उनके दिमाग में क्या क्या होता है देखते हैं। ही विजिट्स अ लाइब्रेरी एंड डिस्कवर्स अ न्यू पर्सपेक्टिव ऑन हिस्ट्री। अब उनको जब यकीन नहीं आता नहीं क्या चल रहा है, वो एक लाइब्रेरी में जाते हैं और वहां जाके देखते हैं, वहां भी डिफरेंट बातें होती है। तो जो सोच रहे होते हैं और जो लाइब्रेरी में देखते हैं, उस चीज में काफी कंट्रास्ट होता है, डिफरेंस होता है। तो क्या है पूरी स्टोरी, आइए समझते हैं। इतना तो क्लियर हो गया ना कि प्रोफेसर गायतोंडे एक प्रोफेसर है और उनके हिसाब से हिस्ट्री बदल चुकी है, इंडिया की हिस्ट्री बदली हुई है। अंग्रेज आए नहीं, पानीपत का युद्ध, मुगल जीत गए, इस तरीके की बातें, इस तरीके की बातें उनके दिमाग में चल रही है। होता है ना केमिकल लोचा होता है ना इधर को, तो उनका केमिकल लोचा थोड़ा सा बिगड़ गया, वो चीज है। आओ चलो पढ़ते हैं, ध्यान से पढ़ते हैं, बड़ी इंटरेस्टिंग है, बहुत मजेदार स्टोरी है। इसके ऊपर मैं मूवी बना दूंगा, मुझे तो ऐसा लग रहा है, बहुत प्यारी स्टोरी, मूवी बननी चाहिए। द एडवेंचर चैप्टर एक्सप्लोर्स प्रोफेसर गायतोंडे डाउट्स अबाउट हिस्टोरिकल फैक्ट्स एंड रियलिटी। ये एक स्टोरी है प्रोफेसर गायतोंडे की, जिनको डाउट है, शक है, किसके ऊपर? हिस्ट्री, हिस्टोरिकल फैक्ट्स और रियलिटी में। मतलब फर्क नहीं कर पा रहे, वो फर्क नहीं कर पा रहे, उनके हिसाब से हिस्ट्री कुछ और है और रियलिटी कुछ और है। क्या है देखते हैं। He is a well-known historian traveling from Bombay to Pune। वो एक well-known, बहुत मशहूर क्या है, हिस्टोरियन है। ये कोई मुश्किल है लाइन याद करना? नहीं ना। कौन? प्रोफेसर गायतोंडे was a historian and a very well-known historian. He is a very renowned historian and he is traveling from Bombay to Pune, but finds himself in an alternate world where history has taken a different turn। अब लेकिन वो खुद को कहाँ पाते हैं? He finds himself in an alternate world। किसी और दुनिया में खुद को पाते हैं जहां पे जो हिस्ट्री होती है उसने एक डिफरेंट टर्न ले लिया है, एक डिफरेंट मोड़ ले लिया है। क्या मोड़ लिया वो देखते हैं। He discovers that the East India Company still exists and the Maratha leader was saved in the Battle of Panipat। उनके हिसाब से जो ईस्ट इंडिया कंपनी वो आज भी है, ईस्ट इंडिया कंपनी है आज भी, ठीक है। और जो बैटल ऑफ पानीपत का था, कॉन्ट्रेरी टू हिस्टोरिकल रिकॉर्ड्स आफ्टर अ कार क्रैश, ठीक है, कॉन्ट्रेरी टू हिस्टोरिकल रिकॉर्ड्स, मराठा लीडर वाज सेव्ड। जो मराठा के लीडर थे पानीपत की लड़ाई में, जो मराठा लीडर थे वो बच गए थे, वो मरे नहीं थे। यानी पानीपत की लड़ाई कौन जीत गए थे? मराठा लीडर जीत गए थे, ठीक है, उनके हिसाब से। आफ्टर अ कार क्रैश गायतोंडे एक्सपीरियंसेस दिस अल्टरनेट रियलिटी इन कोमा। उनका एक कार क्रैश हुआ था, उसके बाद जो वो कोमा में थे ना, वो इस रियलिटी को तब फील कर रहे थे। कौन? प्रोफेसर गायतोंडे। मतलब ये मान लो ना, गाड़ी उड़ी, क्रैश हुआ, एक्सीडेंट हुआ, सर कोमा में गए और कोमा में जाके उनको ये सारी चीजें एक्सपीरियंस होने लगी थी। चलो जी आगे बढ़ते हैं। द मुंबई ही इज इन इज कंप्लीटली डिफरेंट फ्रॉम द एक्चुअल मुंबई। जो ये मुंबई थी वो उस मुंबई से बिल्कुल अलग थी। The Victoria Terminus station where he gets down is very clean. Coaches of train read Greater Bombay Metropolitan Railway. Even the staff were Anglo-Indian with some British officials। उनके हिसाब से ना उन्हें क्या लग रहा था, उन्हें ऐसा महसूस हो रहा था कि जो उनका जो मेट्रो स्टेशन है ना, मेट्रो कह रहा हूँ, ट्रेन स्टेशन है, टर्मिनल है, वहां भी पूरा इंडिया में जैसा इंडिया में होता है, गंदे गंदे ट्रेन स्टेशन है। अभी भी अफसोस की बात है, बहुत अफसोस की बात है, हम ही लोग गंदा करते हैं, नहीं करने चाहिए। वो साफ सुथरे हैं, वहां पे आज भी अंग्रेज ऑफिसर्स हैं, अंग्रेज एम्प्लॉइज हैं, ऑफिशियल्स हैं। उन्हें ऐसा लग रहा था इंडियन और अंग्रेज, अभी भी अंग्रेजों का राजसा है, इस तरह का उन्हें महसूस हो रहा था।
गायटोंडे नोटिस द ईस्ट इंडिया कंपनी हेडक्वार्टर्स व्हेन ही एग्जिटेड द ट्रेन, ठीक है, उन्होंने नोटिस किया ईस्ट इंडिया कंपनी का हेडक्वार्टर है जब वो ट्रेन से उतरे. सिमिलर स्ट्रक्चर्स इंक्लूडेड बैंक्स एंड ब्रांड्स दैट वर प्राइमरीली ब्रिटिश. इन रियलिटी द फोर्ब्स ऑफिस वेयर हिज सन वर्कड वाज नॉट इवन देयर. और जहां उनका बेटा फोर्ब्स के कंपनी में काम करता था उन्हें लगता था वो है ही नहीं. ठीक है, आगे बढ़ते हैं. ही वेंट टू द लाइब्रेरी टू रीड अबाउट द बैटल ऑफ पानीपत इन एन अटेम्प्ट टू सॉल्व द मिस्ट्री. रीडिंग रिवील्स दैट द डिटेल्स डिफर फ्रॉम व्हाट एक्चुअली अकर्ड. अब वो एक लाइब्रेरी में गए जहां पे उन्होंने एक बुक पढ़ी हिस्ट्री की जहां पे बिल्कुल ही अलग बात लिखी हुई थी. क्या बात लिखी हुई थी कि भाई जो डिटेल्स डिफरेंट फ्रॉम एक्चुअली सॉल्व द मिस्ट्री. रीडिंग आगे बढ़ते हैं. क्या बात लिखी थी? ही डिस्कवर्ड थ्रू रीडिंग दैट इंडिया वाज नेवर अंडर ब्रिटिश रूल व्हिच शॉक्ड हिम. उन्होंने देखा कि इंडिया तो कभी ब्रिटिश रूल का हुआ ही नहीं था, मतलब ब्रिटिश का राज आया ही नहीं था. बस ईस्ट इंडिया कंपनी थी, ईस्ट इंडिया बिजनेस कर रही थी था, लेकिन कभी ब्रिटिश रूल हुआ ही नहीं था. ठीक है, दैट शॉक्ड हिम, जिसकी वजह से एकदम उनके तो दिमाग की बत्ती फ्यूज हो गई. यार ये क्या चल रहा है भाई. आगे बढ़ते हैं. आफ्टर गोइंग टू द लाइब्रेरी ही वेंट टू द आजाद मैदान एंड गॉट इनटू अ ब्रॉल विद सम ऑफ द स्पेक्टेटर्स देयर. इसके बाद वो एक आजाद मैदान में गए जहां उनकी एक थोड़ी सी झड़प हुई. गायटोंडे वाज पुश्ड ऑफ द स्टेज एंड फाउंड अनकॉन्शियस इन आजाद मैदान आफ्टर वेकिंग फ्रॉम हिज टाइम ट्रेवलिंग नाइटमेयर. उसके बाद उन्होंने सब महसूस किया कि उनको किसी ने स्टेज से धक्का दिया जिससे वो पीछे जाके गिरे और एकदम से अनकॉन्शियस हो गए, बेहोश हो गए. ठीक है, अगर अभी तक आप ये नहीं सोच पाए हैं कि एस्ट्रोलॉजी के इस वेबिनार में आपको आना है या नहीं आना, तो मैं 3 बातें आपको बता रहा हूं. He therefore goes to Professor Deshpande to ask a question. अब जब वो उनका वो नाइटमेयर जो उनका जो बुरा ख्वाब था वो खुला, तो उसके बाद प्रोफेसर कौन से प्रोफेसर थे, देशपांडे उनके दोस्त रहे होंगे, उनके पास गए सवाल पूछने. He discovers during his visit that reality is different from what our senses may perceive. As a result, the world we inhabit might take on several forms or dimensions. राजेंद्र देशपांडे प्रोफेसर गायटोंडे फ्रेंड, भाई प्रोफेसर गायटोंडे के फ्रेंड थे, उन्होंने क्या करा? Tries to explain his strange experience using catastrophe theory and the lack of determinism in quantum theory. वो उन्हें बता दे कि तुम्हें ऐसा क्यों महसूस हो रहा है. वो सारी थ्योरी समझाते हैं. एक तो कैटास्ट्रॉफ थ्योरी इंपॉर्टेंट वर्ड है, और दूसरी क्या थी, क्वांटम थ्योरी, उसके थ्रू समझाते हैं. कहां गए हम, ये रहे. हाँ, he explains that according to catastrophe theory a small change in circumstances can lead to a sudden shift in behavior. वो बताते हैं कि एक छोटा सा चेंज भी ना एकदम आपका बिहेवियर चेंज करने के लिए काफी होता है. Then he applies this to the battle of Panipat, where a missed bullet caused the Maratha army to lose morale and ultimately led to defeat. वो बताते हैं कि भाई जब लड़ाई हुई थी ना पानीपत की, तो उसमें जो मराठा लोगों ने एक बंदूक की गोली चलाई थी, वो गोली मिस कर गई थी, वो लगी नहीं थी जो अंग्रेजों से लड़ाई हो रही होगी उस टाइम पे. इस वजह से जो पूरी मराठा की वो थी ना कौम, पूरी उनकी सेना थी, उनका मोराल डाउन हो गया था, उनके हौसले पस्त हो गए थे, कंधे झुक गए थे इस वजह से. पहले क्या होता था, अगर आप लोगों को नहीं पता तो मैं बता देता हूं. मान लो किसी की जंग हो रही होती थी ना, वॉर हो रही होती है, तो वॉर इस तरह से लड़ी जाती थी. मान लो मैं लीडर हूं और सामने भी कोई लीडर है, तो जंग कैसे लड़ी जाती थी? अगर उस लीडर की मौत हो जाती है, लीडर मर जाता है, तो जो उसकी फौज होती थी वो अपने आप डाउन हो जाती थी, वो हार मान लेते थे. मोस्टली ये होता था. इसलिए जो निशाना होता है ना वो लीडर होता है. लीडर को सबसे पहले सेव किया जाता है, उसी को सेव कार्ड दिया जाता है सारा, ताकि वो ना मर जाए. अगर लीडर खत्म, सेना खत्म, मैच खत्म. बिल्कुल ऐसा होता है. मान लो जैसे क्रिकेट के अंदर कैप्टन आउट हुआ ना, तो मान लो पूरी टीम ऑल आउट हो गई, वही चीज होती थी. तो वहां पे क्या, वो मराठा ने निशाना बनाया होगा, जो अंग्रेजों का मेन बंदा था, वो गोली मिस चली गई, नहीं हुई, मिस फायर हो गया. He believes that a small change in the situation could have changed the outcome of the war and favored the Marathas. तो उसको लगता है कि प्रोफेसर गायटोंडे को भी ऐसे लगता होगा, उनके दिमाग में कहीं ना कहीं ये चीज थी कि भाई अगर काश मराठा वो मिस ना करते ना, तो मराठा फाइट जीत जाते और इंडिया में ब्रिटिश रूल आता ही ना. कंक्लूजन क्या है इस चैप्टर का? The adventure summary teaches us that there are realities besides the one we perceive, and while they may appear real, they are so all simply sorry. तो ये कह रहे हैं कि एक्चुअल तो पूरे चैप्टर में बताया गया कि जो सच हम महसूस करते हैं, जो हमें दिख रहा होता है उसमें, और जो हम महसूस करते हैं उसमें बहुत अंतर होता है, बहुत ज्यादा अंतर होता है. अभी तक इस स्टोरी में किसी को कोई डाउट हुआ हो तो मुझे प्लीज बताओ. इस चैप्टर में बड़ी इंटरेस्टिंग सी स्टोरी है, किसी को कोई डाउट आया तो मुझे बताओ प्लीज. टेंथ वालों, आप लोगों के लिए ऑलरेडी चैप्टर्स और पोएम्स बनी हुई हैं.
चैप्टर्स का नेम, पोयम का नेम बाय डियर से लिख के सर्च करो। ग्रामर की वीडियो बनी हुई है, ग्रामर के टॉपिक का नेम बाय डियर से लिख के सर्च करो। राइटिंग सेक्शन की वीडियो बनी हुई है, राइटिंग सेक्शन का जो भी है चैप्टर का नेम, टॉपिक का नेम बाय डियर से लिख के सर्च करो। आप लोगों की लाइव क्लासेस, रिवीजन क्लासेस स्टार्ट होंगी। अरे कितनी रिवीजन करी, दैट इज द मोस्ट वर्क। नहीं